अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिजवानुल्लाह शो। उम्मीद है आप ठीक से होंगे, तो मैं भी ठीक से हूँ। अगर आपने हमारे चैनल रिजवानुल्लाह शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। एक सप्लाई के अंदरूनी रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स मालूम होनी चाहिए। अगर वो टर्म्स हमें मालूम नहीं हैं तो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई पढ़ने में मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए सबसे पहले हमें वो टर्म्स पता होनी चाहिए। वो टर्म्स क्या है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंस ऑफ इन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसकी वजह से चार्ज दो पॉइंट्स में मूव करता है। ठीक है, मतलब दो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जो चार्ज मूव करता है उसकी वजह पोटेंशियल डिफरेंस से होती है। एनर्जी की जो डिफरेंस होती है चार्ज के काम करने की डिफरेंस होती है। ठीक है, पॉजिटिव में लो पोटेंशियल होगी और पॉजिटिव में हाई पोटेंशियल और नेगेटिव में लो होगी, जिसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा। ठीक है, energy difference between two points causes charges to flow, ये हमने लिख दिया। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या है? वो डिवाइस या बैटरी या कुछ भी जिसकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं सर्किट में या किसी बिटवीन टू पॉइंट्स में चार्ज को फ्लो करने के लिए उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अ डिवाइस दैट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या दैट पॉइंट्स इन दैट पॉइंट्स दैट कॉजेज चार्ज टू मूव। अभी मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। ये दो कंटेनर मैंने बना दिए हैं। पहले मैं इस पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, दूसरे वाले में भी पानी बनिस्बत इसके कम है। एक में 6 मिलीमीटर हो गया, दूसरे में 8 मिलीलीटर हो गया, जो कितना भी है। तो अभी ये 8 वाला जाएगा इससे 1 मिलीमीटर, उसमें जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में जब पानी की मकदार पोटेंशियल डिफरेंस इसमें 8 वाले में हाई है, उसमें लो है, तो यहाँ से 8 वाले से 6 वाले में पानी जाएगा। दोनों में साथ साथ जब होंगे तब ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो नो वाटर विल मूव फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर। तो इसी तरह करंट भी है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट भी मूव नहीं करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है ऊपर वाले पॉइंट से आपको समझ आ चुका होगा। नीचे आप आ जाएं, अभी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, हाँ आपके पास दो कंटेनर्स हैं। यहाँ वाटर हमारे पास अमाउंट में बराबर है दोनों में, लेकिन हम जग से बाहर से पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक कंटेनर में हम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे के बनिस्बत क्रिएट कर रहे हैं। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक में ज़्यादा है दूसरे में कम है। पानी यहाँ से दूसरे में मूव करेगा। क्रिएट हमने किस जग के ज़रिए क्रिएट किया? जग के ज़रिए जो हमने बाहर से पानी डाला, उसकी फ़ोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, जिसकी वजह से वाटर मूव किया दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो उम्मीद है आप पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ आ चुका होगा। इसी तरह
ये मैंने अब एक बैटरी बनाई है। इसमें आपको पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव में चार्जेस मूव करते हैं अंदर ही। इसमें लिक्विड होता है, सोल्यूशन होता है जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रोकते हैं इन चार्जेस को मूव करने में। अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से बैटरी के अंदर भी कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है उसकी कुछ एनर्जी जो है ज़ाया हो जाती है। इस रेजिस्टेंस को हम इधर डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो अभी हमने इस बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे सर्किट से, ठीक है। तो जब करंट यहाँ से मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो जब करंट यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव करेगा तो इस सर्किट में भी यार भाई कोई ना कोई इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं जो इस करंट चार्ज फ्लो करने में रुकावट प्रोड्यूस करेंगे। ज़रूरी बात है, हर चीज़ में रेजिस्टेंस होगी। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो एक 100% चार्जेस फ्लो एनर्जी ट्रांसफ़र करें, तो रेजिस्टेंस की वजह से इधर एनर्जी जो चार्जेस फ्लो करते हैं इधर भी ज़ाया हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है इसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, इसको हमने नोट किया। और से मैंने पहले बताया था इसमें जो मॉलिक्यूल्स नेगेटिव से पॉजिटिव में जो जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। वो नेगेटिव से पॉजिटिव में क्यों जाते हैं भाई, बाहर से हम एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस होगी इसको आर से। और जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट मूव करेगा उस करंट को भी जो कुछ रेजिस्टेंस हम मिलेगी, जिस रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज हमारे पास डिक्रीज़ होती जाएगी। इस रेजिस्टेंस को हम किस से डिनोट करेंगे, ये रेजिस्टेंस हमारे पास होगी जी आर से होगी। लेकिन हम एमएफ कहाँ से दे रहे हैं, बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, बैटरी को एमएफ की एनर्जी कहाँ से मिल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन करने के लिए हमारे पास बाहर जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है उससे मिल रही है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है E इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू बी आई आर होता है। E को पुट करो, आई आर को दूसरी साइड पे लाओ, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस दो टाइप की है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और सेल, एक दूसरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है। अब एक को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, दूसरे को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। तो ये आप लिख दें आई, ठीक है। अभी ये इधर डिवाइड कर रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में ई, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, आई नहीं लिखा, आई लिख दें, इधर ई रह गया, ठीक है। अभी ये ई इज इक्वल टू, ठीक है ठीक 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 है, आई आर इज इक्वल टू हमारे पास होगा ई माइनस आई स्मॉल आर। तो हमें पता है जैसा कि ये आई आर जो है, आर हमारे पास है रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल और बैटरी, ठीक है। ये आर हमारे पास है रेजिस्टेंस ड्यू टू करंट फ्लो इन द वायर और सर्किट, ठीक है। उम्मीद है यहाँ। अब ये आई आर जो है एनर्जी है, ठीक है। ये ईएमएफ ने जब वोल्टेज प्रोड्यूस करनी थी तब इतनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हुए ज़ाया हो गई है। अगर ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर नहीं होती तो वोल्टेज इन द सर्किट बराबर होती इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास लॉस हो गई है, तो वोल्टेज इन द सर्किट हमारे पास बराबर नहीं है। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सर्किट में वोल्टेज और ईएमएफ कब बराबर होती है। जब सर्किट ओपन हो तब करंट भी फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो रही,
तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होली तो रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, करंट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू ई ए वैल्यूज पुट करेंगे। V इज इक्वल टू ई, हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल होंगे वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये अब आपको पता चल गया, क्योंकि नो रेजिस्टेंस प्रोड्यूसर, नो करंट मूव कर रहा है तो एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। जब हमारे पास सर्किट हमारे पास है क्लोज, तो क्या होगा भाई, ये देखें, करंट फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें रेजिस्टेंस भी होगी, रेजिस्टेंस होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी सेल के अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस करेगी, एनर्जी कम होगी। और बाहर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हमारे पास हो रही है, वो जो ईएमएफ ने अपनी पूरी ताकत जो लगाई थी उससे कम होगी, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। आप दोबारा देख लें, जो वोल्टेज हमारे पास अक्रॉस टर्मिनल्स और इन द सर्किट में है वो कम है, जितनी ताकत ईएमएफ ने वोल्टेज इन द उसमें प्रोड्यूस सर्किट में प्रोड्यूस करने के लिए लगाई थी। क्योंकि कुछ एनर्जी हमारे पास रेजिस्टेंस में ज़ाया हो गई। वो रेजिस्टेंस कहाँ थी, सेल के अंदर चार्जेस को मूव करने के लिए जो रेजिस्टेंस थी उसमें ज़ाया हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स इज़ लेस देन द ईएमएफ वैल्यू ड्यू टू दी आई आर वैल्यू, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपको समझ आ गया होगा। मैं अभी लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल विल बी लेस देन द EMF produced because of the internal resistance। तो थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए मेरी वीडियो को, आइंदा देखते रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।